7 जन्मों का साथ निभाने का किया था वादा, शादी के 7वें दिन ही टूट गया बंधन, हाथों की मेहंदी भी नहीं थी छूटी और थाने पहुंच गई दुल्हन, पति पर लगाए बलात्कार के आरोप। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां कहते हैं शादी के जोड़े ईश्वर बनाता है, पूरे रीति रिवाजों से विवाह संपन्न कराया जाता है, एक दूसरे का जीवन भर साथ देने की कस्में खाई जाती है, अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों तक साथ रहने 7 फेरे लिए जाते हैं। लेकिन अब शादियों के नाम पर भी धोखाधड़ी देखने को मिलती है, झूठ और फरेब बातें कर फंसाया जाता है, शादियां की जाती है और उसके बाद जब सच्चाई सामने आती तो पूरी की पूरी जिंदगी दुखों का सागर बन जाती है। झूठ और फरेब में फंसाकर हुई एक शादी का मामला रीवा में देखने को मिला है। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत की रहने वाली एक युवती का विवाह लौरी गांव के रहने वाले वीरेंद्र द्विवेदी से हुआ था। शादी से पहले तक सब कुछ ठीक था, दोनों ही परिवार इस विवाह से खुश थे। 20 अप्रैल 2024 को विवाह संपन्न हुआ और 21 अप्रैल को नवनवेली दुल्हन ससुराल पहुंची। सभी बहुत खुश थे, लेकिन शादी के 7वें दिन 27 अप्रैल को एक महिला घर पहुंची और युवक पर पहले से शादीशुदा होने का आरोप लगाया। ये बात जब नवविवाहिता को पता चली तो उसने इसका विरोध किया। इस पर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए कमरे में बंद कर पति ने जबरन उसके साथ बलात्कार किया। किसी तरह नवविवाहिता ने अपना मोबाइल तलाश कर पिता को फोन किया। उसके परिजनों ने ससुराल से वापस लेकर घर पहुंचे, जिसके बाद महिला ने पहले थाने और आज पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। जी बताइए, आज आप एसपी कार्यालय आई हैं शिकायत करने, क्या मामला क्या है? मेरी शादी 20 अप्रैल को हुई थी 2024 में, और उसके बाद जब मैं मेरे ससुराल गई तो मुझे बाद में पता चला 27 तारीख को कि मेरे पति पहले से ही शादीशुदा हैं। उनकी पत्नी ने खुद आकर अपने रिश्तेदारों के साथ आई थी और उसने कहा कि वीरेंद्र द्विवेदी की शादी मुझसे हुई है और इसने अभी दूसरी शादी कर ली। और फिर उसके बाद मुझे बहुत धक्का लगा, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ, मैं किससे बात भी नहीं हो पा रही थी मेरे घर वालों से। उसके बाद फिर मैं अपने बैठी रही, रात भर सोचती रही कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उस दूसरे दिन खाना खा के मैं किचन में बैठी थी तो मेरे ससुर बृजलाल द्विवेदी, सास कुसुमलता द्विवेदी और उनके बड़े बेटे सुरेंद्र द्विवेदी आए और मुझे कमरे में जाने के लिए कहने लगे, पर मैंने मना किया कि मैं नहीं जाऊंगी। फिर भी उन लोगों ने ज़बरदस्ती की और मुझे घसीट कर उसके कमरे पे कर दिया और उस बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया तीनों ने, जहाँ से वीरेंद्र द्विवेदी पहले ही बैठा हुआ था और उसने ज़बरदस्ती मेरे साथ गलत काम किया। ये बताइए कि ये आपकी शादी कहाँ हुई थी? शादी कहाँ हुई थी? शादी मेरी हुई थी लौरी में। तो पहले जब आपको ये नहीं पता था कि वो शादीशुदा है कभी? नहीं, मुझे पहले कुछ भी क्या नहीं बताया पता गया था। था आपसे कि यही क्या बताया काम गया करता था कि एक कॉन्ट्रैक्टर है और शहडोल में रहते थे लोग और अच्छा कमाता है और सरकारी कॉन्ट्रैक्टर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, बस यही पता था। और अपनी बड़ी-बड़ी बातें की उन लोगों ने, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता तो था। शादी के बाद आपसे जब ये घटना आपको पता चली तो क्या बता रहे थे आपको आपके पति और ससुराल? यही बता रहे थे कि नहीं, हम लोग जानबूझ के नहीं किया, ये हो गया, वो हो गया। और फिर ये भी कहा है कि अगर पता चला तो अगर कहीं अपने घर वालों से बताओगी तो तुम्हें जान से मार देंगे। आप वहाँ से कैसे निकली? मतलब क्योंकि मेरा आपने मोबाइल भी छुड़ा लिया था, मैं बंद थी और मेरे साथ बहुत बहुत ज़्यादा गलत हुआ। उसके बाद फिर मुझे कैसे-वैसे मेरा मोबाइल मिला, फिर मैंने कॉल किया मेरी मम्मी से, संक्षिप्त में बताया कि ऐसी-ऐसी बात है। उसके बाद फिर मेरे चाचा और पापा मुझे आए थे और वहाँ से फिर लेके आ गए हैं मुझे। कितने दिन तक आपको बंधक बना के रखा? कितने दिन तक आपको बंद कमरे में बंद करके रखा? 10 दिन तक। किसकी शिकायत आपने पहले किसी थाने में की है इस बारे गढ़ थाने में की है मैंने। में? क्या हुआ वहाँ? वहाँ पे उन लोगों ने पूरी बात सुनी है, फिर उसके बाद बोलते हैं कि ये महिला का मामला है, आप महिला थाने में जाइए। महिला थाने आप गई थी? महिला थाने वालों ने यही कहा है टीआई ने कि हम नहीं लेंगे, ये गढ़ थाने का मामला है, तो आप गढ़ थाने पे जाकर अपनी शिकायत वो करिए। कितनी देर से वेट कर रही? 1 घंटा से। अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई? नहीं।